Okay, good morning, everyone. Is my voice audible and the screen is visible? Please confirm. My voice is audible. Hello. Yes, ma'am. Wait, I cannot hear you. And you can see the screen, no? Yes, ma'am. Okay, thank you. Okay. So last class, what we did, we came up till Pangea, and then we had to finish our class. We will go back to Pangea, and we will go back to the orogenies. But since that is taking a lot of time, I just thought, why not slip a small, very small topic of ophiolites in between. It is not very small, but it can be discussed, and we'll again move back. Okay. So now, what do you mean by ophiolites? Anyone who would like to try? Anyone? What is ophiolite? What is a ophiolite? Anyone who would like to try? And it is shown on the abducting plate, and it is snake-like structure is there. Okay. So it is what you are telling that ophiolites are mainly abducted. That is, it is formed due to the process of abduction. Right? Okay. So if I ask you, you are correct. If I ask you what is an ophiolite, it is actually the pieces of the oceanic plate that has been abducted, okay, in bracket, just write it, that has been actually thrusted, okay, onto the edge. Okay, when I'm using this word thrust, I think you people have completed a lot of classes of structural. What is the difference between thrust and reverse fault? What is a thrust fault and what is a reverse fault? Angle of deep. Less than 45-degree angle. Yes. So I can say a low angle reverse fault is a thrust fault. Is it? Okay. So what happens that, देखो यहाँ पे देखो ओशनिक लिथोस्फेयर हम लोग इस कहाँ पे पढ़े थे, नॉर्मल सबडक्शन. ये नॉर्मल सबडक्शन हो रहा है दिस एरिया. याद है जब हम लोग कलिशन पढ़े थे पूरा सबडक्शन से कैसे ये हम बोले थे दिस इज आवर टेथीज, है ना. ये कैसे कंज्यूम हो गया, फिर क्या आ गया, इंडियन प्लेट आ गया एंड द यूरेशियन प्लेट दैट कोलाइडेड विद ईच अदर. यही था ना वी हैव रेड ड्यूरिंग द सबडक्शन क्लासेस. सेम कॉन्सेप्ट है. देयर इज एन ओशनिक लिथोस्फेयर. वो क्या हो रहा है, वो एक कॉन्टिनेंटल लिथोस्फेयर के नीचे सबडक्ट हो रहा है. सबडक्ट होते होते क्या हो रहा है, देखो दिस इज स्टेज 1, दिस इज स्टेज 2. अचानक से क्या होता है, ड्यू टू दिस सबडक्शन ये नॉर्मली बिहेव नहीं करता है. देयर इज एन एनोमलस बिहेवियर एंड देयर इज अ सडन थ्रस्टिंग. क्योंकि ये इस तरफ आ रहा है, दिस शुड बी, मगर क्या हो रहा है, इसका मोशन उतना फास्ट नहीं होता है. मैंने दिस टू मोशन डिफरेंशिएट्स, ठीक है. फिर क्या हो जाता है कि ये जो ओशनिक लिथोस्फेयर है, दिस गेट्स एम्प्लेस्ड और देयर इज अ थ्रस्टिंग दैट डेवलप्स, दैट गेट्स ऑब्डक्टेड ऑन दैट. बस इतना याद रखो, इतना डिटेल्स में नहीं पूछेगा. इवन इफ यू हैव टू राइट फॉर योर एग्जाम्स, जस्ट रिमेंबर ये डायग्राम ड्रॉ करना, सबडक्शन. उसके बाद ही व्हाट इज हैपनिंग, देयर इज एन ऑब्डक्शन ऑफ द ओशनिक लिथोस्फेयर इनटू द कॉन्टिनेंटल लिथोस्फेयर. मतलब क्या, ओशनिक लिथोस्फेयर ऑब्डक्टेड होके दे गेट एम्प्लेस्ड, they get actually emplaced over the continental lithosphere. And this और क्या होता है, फॉर द स्टेज 3 में जब चला जाता है ये पूरा पार्ट कंज्यूम्ड हो जाता है. बट देर इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ द ओक्यूलाइट, देर इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ द ओशनिक क्रस्ट दैट बिकम सैंडविच, मतलब बगल एकदम अंदर में ये रह जाता है. ऑन व्हाट, ऑन दीज टू, सॉरी अंदर में रह जाता है बिटवीन दीज टू कॉन्टिनेंटल लिथोस्फेयर ऑफ प्लेट से ए ऑफ प्लेट बी. ठीक है. तो क्या हो रहा है, वी आर गेटिंग एक्चुअली अ स्लाइस ऑफ द ओशनिक प्लेट. ठीक है, फाइन. अब क्या है, इसमें है क्या. सो व्हाट हैव आई टोल्ड यू दैट इट इज अ पार्ट ऑफ द ओशनिक प्लेट. ठीक है. अगर दिस इज अ पार्ट ऑफ द ओशनिक प्लेट, व्हाट वी आर supposed to get, we are supposed to get the assemblage of what,
mafic plus ultramafic rocks. ठीक है, अच्छा उसके साथ क्या मिल सकता है यहाँ पे? सी देखो, ये बहुत ज्यादा डेप्थ पे नहीं है. इफ वी आर गोटिंग सॉरी व्हाट इज हैपनिंग टुडे, इफ आई एम गोइंग एट अ लार्जर डेप्थ, ठीक है, तब हम लोग को क्या मिलता है? प्लूटोनिक रॉक्स मिलता है. और हमारा शैलो लेवल पे व्हाट वी गेट वोल्केनिक रॉक्स. ठीक है, और उन दोनों के बीच में कौन सा टाइप ऑफ रॉक मिलता है? बी वेरी फास्ट. वोल्केनिक इज अ शैलो डेप्थ रॉक एंड प्लूटोनिक इज अ डीपर लेवल. वोल्केनिक और प्लूटोनिक के बीचों बीच जो इंटरमीडिएट डेप्थ में रहते हैं उनको क्या बोला जाता है? टेल मी, पता है? Hypobasal rock. Yes, very good. You people know it. Hypobasal rock. So, याद रखना, whenever we are talking about the ophiolite, अगर ये mention किया हुआ रहे ना, mafic sequence of mafic, ultramafic rocks या ultramafic lavas along with the hypobasal rocks, which are found, क्या क्या मिलता है? Which are found in association of what? Of the sedimentary rocks. अब यहां से सेडिमेंटरी रॉक्स कहाँ पे आया? आई विल टेल यू. सेडिमेंटरी रॉक्स में यहाँ पे क्या हो सकता है? चर्च हो सकता है, वॉके हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे कहाँ से सेडिमेंट आएगा? वी आर टॉकिंग अबाउट द ओशन. ओशन में क्या रहेगा? वी हैव रेड दिस अगेन. हमें यहाँ पे क्या मिलेगा? हमें यहाँ पे टर्बिडाइट्स मिलेगा, हमें यहाँ पे पेलाजिक सेडिमेंट्स मिलेगा, हमें यहाँ पे क्या मिलेगा? कहाँ से आता है? कॉन्टिनेंट से जो इरोड होकर जो सेडिमेंट्स आके डिपॉजिट कर रहा है वो हमें मिलेगा. मतलब क्या? क्लास्टिक सेडिमेंट्स मिलेगा, टेरिस्टियल सेडिमेंट्स जो कि क्लास्टिक इन ओरिजिन है. सो and this is actually an assemblage of mafic, ultramafic, hypobasal rocks. See, mafic, ultramafic classification is different. Hypobasal is classified on the basis of depth. दोनों different है, they are not the same. Classification अलग है. So we will write mafic, ultramafic, comma, hypobasal rocks found in association with the sedimentary rocks. ठीक है? Like क्या? Cherts, वॉके. ठीक है, लिखी लो. Like cherts, वॉके, cherts, grey wacke. So how will you differentiate between grey wacke and arenite? What is the basic difference? Ma'am, in arenite, matrix is less Matrix than portions. Okay. Grey So wacke. percentage of the matrix matrix person कितना होता है? मतलब कितना matrix person के ऊपर I will tell it as a grey wacke or a wacke, and कितना matrix person के नीचे I will tell it as arenite. This is just a revision. मतलब maybe you would have read बहुत ज़्यादा in other classes, क्योंकि जो लोग पढ़ा रहे, I'm just trying whatever I know. I just trying to make you revise, nothing else. बस matric person बता दो. Ma'am, 15%. Yes, you're correct. 15%. ठीक है, you are absolutely correct. ठीक है. So देखो, यहाँ पे देखो, why they have written grey wacke and chert. एक चीज देखो, since ये erode करके यहाँ पे आ रहा है, from the continent we are getting there, definitely there is a greater chance of having a क्या बोले lot of amount of matrix, है ना? क्योंकि ये continental lithosphere से यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है. ठीक है, सो मतलब क्या? तुम्हारा फाइन ग्रेन होने का चांसेस ज्यादा है यहाँ पे, बिकॉज इट इज एन ओशन. ठीक है, अच्छा इसके बाद लेट्स सी वन थिंग. अगर तुम्हें ये पूछा जाए, ये कुछ पॉइंट्स लिख लो. ठीक है, ओके. अगर तुम्हें ये पूछा जाए कि ओफियोलाइट्स, ध्यान से सुनो, हाँ, ओफियोलाइट्स दे आर ऑब्डक्टेड, दे आर फॉर्म ड्यू टू द ऑब्डक्शन प्रोसेस. ठीक है, they are formed due to the abduction process, but they resemble what? They resemble the processes at MOR. They resembles the oceanic crust, rather oceanic crust at MOR. Is it correct or is it wrong? ये बहुत बार आया है, मैंने I am very sure about this. ये क्वेश्चन बहुत बार आता है. This is right. देखो, ओफियोलाइट्स जब भी हम लोग देख रहे हैं, दैट वाज, देखो चीज को समझो, दिस इज आवर MOR. ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है? वी आर गेटिंग न्यू ओशनिक लिथोस्फीयर. सो a new oceanic lithosphere has been created over here.
ठीक है. सो व्हाट इज हैपनिंग, यही ओशनिक लिथोस्फीयर क्या हो रहा है ड्यूरिंग द सबडक्शन, यही तो जाके इम्प्लेस्ड हो जा रहा है, यही जाके यहाँ पे क्या है रिज पुश, ये तुम्हारा ओरिजिनेट हो रहा है, ये ऐसे करके मूव कर रहा है. एज वी मूव अवे फ्रॉम द एमओआर व्हाट इट बिकम्स डेंसर, ओल्डर, कोल्डर, है ना, एंड हेवियर. तो वो क्या कर रहा है, वो मूव हो जा रहा है कहाँ पे, वो जा रहा है सबडक्शन के तरफ. सबडक्शन में जाके दिस ओशनिक प्लेट इज गेटिंग सबडक्टेड. हो गया, वी नो ऑल दिस. अब यही पे जाके दैट इज गेटिंग अबडक्टेड. So yes, it actually resembles the oceanic crust at MOR. Okay, first. और एक चीज ये क्या, ओफियोलाइट्स also marks what? It actually marks the, मतलब it actually marks the place जहाँ पे सूचर हुआ है. माने जनरली तुम देखना इन द सन को सूचर जोन में भी देयर इज एन ओफियोलाइट एसोसिएटेड. ठीक है, हर एक जगह पे अबडक्शन होता है, दैट इज नॉट द केस, बट इन मेनी प्लेसेस अबडक्शन हुआ है. ठीक है, इट मार्क्स द सूचर, it marks a place जहां पे subduction हुआ था, subduction has occurred. ठीक है, and it also marks a place कहां पे, जहां पे तुम्हारा जो oceanic crust है वो consumed हो गया है, got consumed. So do not get confused. वो represent करता है the oceanic crust at MOR, जो mid oceanic ridge में जो form करे, it is definitely resembling that, but it also shows what, where the subduction has occurred, जहां पे क्या होता है oceanic crust consume हो गया है, ये सब. ओके, अच्छा, इसके बाद let's go back. So we have read this. अच्छा, और एक चीज लिख लेते हैं, रुको, और 2 पॉइंट लिख लेते हैं, फिर विल गो बैक देयर. अच्छा, जनरली ऑब्डक्शन वाला जो प्रोसेस होता है ना, याद रखना, जनरली क्या होता है ऑब्डक्शन, मतलब ये बहुत ही जल्दी होता है. दिस इज नॉट अ लेट फेज, रादर दिस इज अ फेनोमेनन व्हिच अकर्स ड्यूरिंग द अर्ली फेजेस. ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि पूरा सबडक्शन खत्म हो रहा है लास्ट में. बहुत सारी जगह का यहाँ पे दे हैव स्टडी, एंड इट इज जनरली फाउंड दैट the lithosphere, the oceanic lithosphere was abducted. ये तभी possible है, the oceanic lithosphere was abducted during the initial stages when it was actually hotter and younger. अब यहाँ पे hotter and younger का मतलब क्या है, यहाँ पे ये है कि ये जब शुरू हुआ है एट अ वेरी अर्ली, मतलब अर्ली, उतना भी अर्ली नहीं बोल सकते, बट कंपैरेटिवली ऐसा नहीं कि एकदम लास्ट स्टेज में आके दिस इज हैपनिंग, नो, ये पहले से इम्प्लेस्ड होता है. ठीक है, सो प्लीज कीप दिस इन माइंड. अगर वो लोग तुमसे ये पूछे कि ऑब्डक्शन का मेथड क्या होता है, इट इज जनरली तब जब ओशनिक क्रस्ट, आई एम नॉट, डू नॉट कंफ्यूज इट विद एमओआर का यहाँ पे सिचुएशन नहीं है. सो व्हेन इट इज, मतलब जब ये थोड़ा यंग था, ड्यूरिंग द इनिशियल फेजेस ओनली ये ऑब्डक्शन का प्रोसेस हो जाता है. ठीक है, अगर ये पूछा जाए कि व्हाट आर द जनरल सेटिंग्स, अब कौन कौन सा साइट्स, रादर ओरिजिनल साइट्स, अब एक ऑब्डक्शन हुआ है, मगर विच आर द साइट्स वेयर यू विल गेट दिस ओफियोलाइट प्रेजेंट, कौन कौन सा साइड में जनरली रहता है. फर्स्ट तुमको ये मिल सकता है बैक आर्क में, there are high chances of you getting in the back arc basin, क्योंकि देखो हम बोल रहे ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेजेस ऑफ अबडक्शन. ठीक है, एंड ऑल्सो ड्यूरिंग द इन द फोर आर्क रीजन, मेनली फोर आर्क में मिलता है. ठीक है, ओके, बस ये याद रखो. अभी जो करना है, यू हैव टू जस्ट रिमेंबर कहाँ कहाँ मिलता है, बिकॉज इससे ऐसा नहीं है कि दे विल आस्क यू इन वेरी डेप्थ, रादर प्लेट बाउंड्रीज से वो लोग थोड़ा कंसेप्चुअल ज्यादा क्वेश्चन पूछ सकते हैं. अच्छा, इतना डन. अब देखो, आई विल जस्ट टेल यू वन थिंग, मुझे ये थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा. देखो पहले ये डायग्राम देख लेते हैं. देखो तुम लोग अगर ओफियोलाइटिक सीक्वेंस अगर सर्च किए, ओके, सो इफ यू सर्च अबाउट द ओफियोलाइटिक सीक्वेंस, व्हाट यू विल गेट, तुम लोग को बहुत सारे डायग्राम्स मिलेगा, बहुत सारा. ओके, सो यू कैन टेक एनी वन ऑफ द डायग्राम फ्रॉम देयर. ये डायग्राम इसीलिए लिया है
क्योंकि ये दो पर्पस को सॉल्व कर रहा है, दिस वन। देखो यहाँ पे क्या है, वी आर गेटिंग लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, वी विल कम टू दिस। ओशनिक क्रस्ट याद है हम लोग जब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट किए थे, वी हैव लर्नड अबाउट द लेयर्स। अपर क्रस्ट क्या है, लोअर क्रस्ट क्या है, फिर एक इंटरमीडिएट लेयर आया, कॉन्ट्रैक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट डिसकंटिन्यूटी बोल के बोला, मतलब within the crust velocity of the periods changes we have learned, but we didn't read about the oceanic crust तब, ठीक है। now the oceanic crust इसका भी layer 1, layer 2, layer 3 है, ठीक है। this is generally related with the ophiolitic sequence, ठीक है। फर्स्ट देखो क्या है, सी लेवल, द डीप सी सेडिमेंट्स। डीप सी सेडिमेंट्स में क्या हो सकता है, द पेलाजिक सेडिमेंट्स हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल लेयर्स हो सकते हैं, द बेसाल्टिक फिलोलावास। देखो यहाँ पे फिलोबेसाल्ट्स का भी यहाँ पे डेफिनेशन है, these formation are the result of the rapid cooling of the hot fluid magma that comes in contact of water, है ना। फिलोबेसाल्ट्स का एक सबसे बड़ा मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स यही है कि वी नो दैट द हॉट मैग्मा केम इन कांटेक्ट विद द वाटर, ठीक है। अब देखो फिर है डायबेस, शीटेड डाइट्स, मतलब शीटेड डाइट कॉम्प्लेक्स क्या है, ये फिलोबेसाल्ट को जो फीडर डाइट्स है, यहाँ पे अगर मैग्मा आ रहा है देयर शुड बी सम फीडर डाइट्स, रादर इट फॉर्म्स द बेसाल्टिक डाइट स्वॉर्म्स, है ना। these are the feeder channels, देखो यहाँ पे भी लिखा है feeder channels for the overlying phylobasalt, so these are the sheeted dikes, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को क्या मिल रहा है, we are getting gabbro, ठीक है। गैब्रो क्या हो सकता है, वहां पे तुम्हारा एक बोलो ना होमोजेनियस भी हो सकता है गैब्रो, या वो लेयर्ड भी हो सकता है। आफ्टर दैट देखो उसके बाद ये तुम जीएसआई का अगर सिलेबस में भी देखोगे ना, दिस इज आई थिंक क्वेश्चन में था या सिलेबस में डायरेक्टली लिखा हुआ था, आई कैन नॉट रिमेम्बर, क्वेश्चन तो डेफिनेटली आया था शायद, ये सिलेबस, एक मिनट सिलेबस, यस यस इट इज रिटन इन द सिलेबस ओनली। अगर सिलेबस में देखोगे ना, इट इज ऑलरेडी रिटन दैट साइस्मिक एंड पेट्रोलॉजिकल मोहो, ये पूरा एक टॉपिक ही है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये ऑलरेडी मेंशन किया, वेयर इज द साइस्मिक मोहो, वेयर इज द पेट्रोलॉजिक मोहो, इसीलिए ये डायग्राम लिया है। फिर लेयर 4 दैट इज द मैंटल। मैंटल में क्या है, रेसिडुअल मैंटल पेरिडोटाइट, मतलब क्या, वी जनरली गेट व्हाट, रेसिडुअल मैंटल पेरिडोटाइट में हम लोग को क्या मिलेगा, विल गेट व्हाट टाइप ऑफ रॉक्स ओवर देयर, विल गेट व्हाट, लर्जोलाइट, हाँ एक मिनट we will get what, we will get larzolite, we will get Herzbergite, ठीक है। we will get all these types of rock, और क्या मिलेगा, डानाइट मिलेगा, because we will get एकदम, मतलब we will get the rocks of the mantle, ठीक है। we will discuss this, ये बस एक ओवरऑल इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब हमें जो करना है, we will study about the different, देखो यहाँ पे वो लोग बोल दे रहा है कि ओशनिक लेयर 1, ओशनिक लेयर 2, ओशनिक लेयर 3 के साथ आई एम जस्ट कोरिलेटिंग, ठीक है। मगर ये कोरिलेशन क्यों हो रहा है, आई जस्ट शो यू, आई जस्ट मतलब एकदम छोटा छोटा पॉइंट्स करके लिख लो। सी ओशनिक क्रस्ट, हमें पता है ओशनिक क्रस्ट कहाँ पे जनरली क्रिएट होता है, अगर एट द एमओआर, ठीक है। सो पहले हम लोग क्या देखे, देयर वाज अ सीक्वेंस ऑफ वाटर, ठीक है। अब देखो when we are talking about oceanic layer 1, देखो यहाँ पे लिखा है डेफिनेटली अगर ओफियोलाइट्स बोले, जस्ट ट्रस्ट मी ऑन दिस, अगर ओफियोलाइट्स बोले everyone will draw only this, एग्जाम हॉल में याद नहीं आता, मैक्सिमम यू कैन ड्रॉ दिस, ठीक है। अगर तुम उसके साथ ये लेयर 1, 2, 3 ऑफ द ओशनिक क्रस्ट, यू कैन मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस इन योर आंसर, यू विल स्कोर, मतलब वही डिफरेंस बनाएगा, यू विल डेफिनेटली स्कोर अ बेटर मार्क्स एज कंपेयर टू अदर्स। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ओशनिक लेयर 1, अभी तुम लोगों को जो बोले दैट इज अ सीबेड सर्फेस, मतलब क्या, सीबेड सर्फेस में क्या मिलेगा, लेयर 1 एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ मेनली द अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स, ठीक है, याद रहेगा। लेयर 1 एक्चुअली कंसिस्ट्स ऑफ द अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स, लेयर 1 डीप सी सेडिमेंट्स, देखते रहो, डीप सी सेडिमेंट्स इज आवर लेयर 1, याद रखना। द ओशनिक क्रस्ट ऑफ लेयर 1 एक्चुअली कोइंसाइड्स विद व्हाट, द डीप सी सेडिमेंट्स, ठीक है। अब अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स में क्या क्या आता है, we get what,
we get the terrestrial sediments, the terrigenous sediments that have been that have been carried into the deep ocean by the turbidity currents. मतलब क्या? The terrestrial sediments, थोड़ा देर पहले ही बोले, plus what? Plus we get the, एक minute, question. Ma'am, please describe oceanic layer 1. Yes. Dear, will you please tell? Please, you can unmute yourself anytime. And you can please tell me, मतलब कौन सा part explain करे? I am explaining oceanic layer 1. Again, okay, fine. देखो, see, whenever we are talking about the oceanic, देखो, deep sea sediments, we have talked about this ophiolitic sequence, ठीक है? And the seismic layers of the oceanic crust. So, we are dealing, देखो, ये है हमारा sea level. हमें sea level के बाद तुरंत sea level पानी शुरू हुआ ओशन का, ये सी का, उसके बाद हमें क्या मिलेगा? उसके बाद हमें मिलेगा क्या? ओशन बॉटम का जो सेडिमेंट्स है ना, हम नीचे जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, अब कहाँ गए? पहले गए ओशन का बॉटम में. ओशन का बॉटम में जाके व्हाट वी हैव गॉट द टेरेस्ट्रियल सेडिमेंट्स. टेरेस्ट्रियल सेडिमेंट्स मतलब क्या? जो हमारा कॉन्टिनेंट से रोड होके आया है, ठीक है, और उसके साथ हम लोगों को क्या मिलेगा? द डीप सी सेडिमेंट्स, द पेलाजिक सेडिमेंट्स. दैट इज ओनली डिफाइंड बाय द ओशनिक क्रस्ट लेयर 1. मतलब क्या? ये ओपियोलिटिक सीक्वेंस देखो, ओशनिक क्रस्ट भी कहाँ फॉर्म होता है? एमओआर में फॉर्म होता है, ठीक है. दिस इज समथिंग, दिस इज एन अनदर क्लासिफिकेशन. जहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जहाँ पे तुम जो पूरा क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर लोगे ना, देन यू विल बी एबल टू रिलेट कि ओशनिक क्रस्ट का कॉम्पोजिशन क्या क्या है, उसमें क्या क्या प्रेजेंट है, और उसको हम लोग एक आइडियल ओपियोलिटिक सीक्वेंस जो मिलता है इसके साथ कैसे कोरिलेट करते हैं. They tell you ophiolite is equivalent to the oceanic crust that is formed at MOR. It is fine, but how? हमें तो ये भी जानना है ना, how it is equivalent. How can we correlate the both? कैसे correlate करना, ठीक है? So what we get is we get the terrestrial sediments over there. I think it is clear. ये पूरा लिख लेते हैं. अगर if it is not clear, you please tell it to me. I'll explain it. ठीक है? और तुम लोग अनम्यूट करके भी बोलो, ऐसा कुछ नहीं, बिकॉज मे बी इफ आई मिस द मैसेज तो वो तुम्हारा क्लियर नहीं होके रह जाएगा. यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, यू कैन आस्क एनीथिंग, ठीक है. सो दिस इज द टेरेस्ट्रियल प्लस द पेलाजिक सेडिमेंट्स. फाइन. अच्छा देखो यहाँ पे क्या मिलेगा. अच्छा एक चीज बताओ, ये जो, ठीक है, आई विल ओनली टेल यू, यहाँ पे हम लोगों को याद रखना, we get the oozes, we get the nodules. ये सेडी में ज्यादा, सेडी में शायद भी पढ़ोगे ये डीप सी, मतलब एक बार तुम लोग खुद देख लेना कि डीप सी सेडिमेंट्स में क्या क्या आता है, ठीक है. व्हाट दे कैन टेल यू, वो लोग ना पेलाजिक सेडिमेंट्स नहीं लिख के, दे कैन गिव यू अ नेम ऑफ अ पर्टिकुलर ooze, they can ask you about whether you get manganese nodules. Yeah, they can ask you, if they want to make the question a bit difficult, they can ask you in which ophiolitic sequence do you get manganese nodules, ठीक है. तो या अनकॉन्सोलिडेटेड जितना भी सेडिमेंट्स होगा, दैट इज द ओशनिक लेयर 1, ठीक है. अच्छा उसके बाद एक चीज, दिस इज आल्सो अ बिट इम्पोर्टेंट, याद रखना, ponchorites. These are the uncommon terms that are often used by GSF. देखो ponchorites कैसे फॉर्म होता है, आई जस्ट टेल यू. अगर हम इक्वेटर से पोल की तरफ गए, अगर हम इक्वेटर से पोल की तरफ गए, ठीक है, दिस इज माय 0 डिग्री, दिस इज माय 9, दिस इज माय. अच्छा एक चीज बताओ, अच्छा छोड़ो छोड़ दो, मतलब आई वाज आस्किंग हाउ आर दीज लैटिट्यूड्स, मतलब हम लोग बोल देते हैं 0 डिग्री, दिस इज 20 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री, ठीक है, सपोज दिस इज 66 डिग्री. तो हाउ आर दीज डिग्रीज एक्चुअली मेजर्ड, मतलब कैसे ये डिग्रीज को हम लोग एक्चुअली प्लेस करते हैं. ओके लीव इट, दैट इज इररिलेवेंट. ओके चलो, अब क्या होता है कि इन द पोलर रीजन क्या होता है, वी आर एक्चुअली गेटिंग अ व्हाट, वी आर गेटिंग, क्या मिलता है वहां पे, हमारा जो ओशनिक, जो हमारा वाटर रहता है, दैट इज जनरली डेंस, दैट इज जनरली कोल्ड एंड दैट इज सलाइन, ठीक है, मतलब कोल्ड एंड डेंस करेंट्स. तो ये क्या होगा एट द पोलर रीजन में, क्या होगा, वो क्या जाएगा, दैट विल एक्चुअली सिंक टू द बॉटम.
और क्या होगा, सिंक टू द बॉटम करके जब वो टुवर्ड्स द इक्वेटर आएगा वो डायरेक्ट नहीं आएगा, ठीक है, याद रहेगा। जब हमारा पोलर रीजन में जो करेंट्स रहेगा दैट विल बी कोल्डर एंड डेंसर, वो क्या करेगा, दैट विल सिंक एंड दैट विल कम, क्योंकि ये वाला रीजन दिस इज अ हॉटर रीजन, ठीक है, इक्वेटोरियल रीजन, वो क्या करेगा, दैट विल एक्चुअली द ओशन करेंट्स विल ट्राई टू मूव टुवर्ड्स द इक्वेटर। क्या होता है जनरली हमारा ऐसा सर्कुलेशन होता है ना, सॉरी ये हर एक के लिए होता है, वी नो क्या होता है, generally hot water upwells and the cold water sinks, cold water sinks and the hot water upwells होता है ना। सो ये क्या करेगा, ये सिंक होके इधर आएगा, बट देयर इज अनदर फोर्स दैट इज एक्चुअली अकरिंग ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। क्या फोर्स है, उसका नाम क्या है, यू पीपल मस्ट नो दिस। Coriolis effect. वेरी गुड, यस, कोरियोलिस इफेक्ट। कोरियोलिस इफेक्ट के लिए क्या होगा, ये जो ओशन करंट्स है दैट वोंट बी स्ट्रेट, रादर क्या होगा, वहां पे वो डिफ्लेक्टेड हो जाएगा। इतना डिटेल्स बताने का जरूरत नहीं था, बट व्हाई आई टोल्ड यू, देखो ये जो रिजल्टिंग ड्यू टू द, ये डेफिनेशन ऐसे होता है, कॉन्टूराइट्स एक्चुअली आर द सेडिमेंटरी डिपॉजिट्स दैट आर द रिजल्टेंट ऑफ द, या दैट आर डिपॉजिटेड ड्यू टू द रिजल्टिंग करंट्स ऑफ द कोरियोलिस इफेक्ट, ठीक है। ये जो ओशन करंट्स है दे आर एक्चुअली डिफ्लेक्टेड ड्यू टू द कोरियोलिस इफेक्ट, और ये जो रिजल्टेंट करंट्स है जो डिफ्लेक्टेड होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कोरियोलिस इफेक्ट के लिए किस तरफ डिफ्लेक्शन होता है, टुवर्ड्स द Rightward side. वेरी गुड, राइटवर्ड साइड, और इसके लिए किस, सॉरी ये उल्टा कर दिया, और साउदर्न हेमिस्फीयर में किस तरफ होता है, टुवर्ड्स द लेफ्टवर्ड साइड, ठीक है, ये हमेशा याद रखना। तो क्या होता है, लेट अस गो विद द डेफिनेशन, लेट अस राइट द डेफिनेशन हियर। द resulting currents, I have just told you about the phenomenon, ठीक है। resulting currents मतलब क्या, ये तुम्हारा cold current का जो movement रहता है, the deflected movement rather, or the deflected resulting currents due to the Coriolis effect. What happens? They give rise to the sedimentary deposits. They actually gives rise to the sedimentary deposits that is known as the contourites. ठीक है, ये याद रखना। Now the contourites is a part of the oceanic layer. Okay. Oceanic layer 1. इतना तक क्लियर है? अच्छा, एक चीज याद रखना, you people just search through it. Okay, I'll just give you a question. ये तुम्हारे नॉलेज के लिए है, देखना, इफ यू स्टडी, तुम पैसिफिक ओशन में देखना, द सेडिमेंट थिकनेस ऑफ पैसिफिक ओशन एंड द सेडिमेंट थिकनेस ऑफ अटलांटिक ओशन दोनों अलग है, दोज आर नॉट सेम, ठीक है। जनरली क्या होता है, मतलब देयर इज एक्चुअली अ सिस्टमैटिक डिफरेंस बिटवीन द थिकनेस ऑफ द सेडिमेंट ऑफ पैसिफिक एंड द थिकनेस ऑफ द सेडिमेंट ऑफ इंडियन ओशन, ठीक है। ये क्यों है, this you can once search if you want to. I won't tell you. I'll just give a hint. एक के साइड में there are, मतलब one MOR, ऐसा एक MOR है यहाँ पे, that is actually completely surrounded by, जहाँ से ये शुरू हो रहा है ना, जहाँ से it is spreading, that is completely surrounded by, मतलब trenches, ठीक है, जो क्या करता है, जो sediments को ट्रैप कर लेता है। और एक का है जहाँ पे, मतलब सेडिमेंट को ट्रैप कर रहे हैं, मतलब क्या, दैट इज एक्चुअली, मतलब वहां पे यू कैन गिव मोर इनपुट, मगर जहाँ पे सेडिमेंट ट्रैप नहीं हो रहा है इन द ट्रेंचेस, वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे देयर इज अ रेस्ट्रिक्टेड इनपुट ऑफ द सेडिमेंट्स, वहां पे और स्पेस नहीं। यू जस्ट राइट इट लाइक दिस, ये क्वेश्चन इज योर होमवर्क, जस्ट सर्च थ्रू दिस दैट व्हाई देयर इज अ सिस्टमैटिक डिफरेंस, there is a systematic difference. This is just for your knowledge. If you want to search, but you will do it.
पैसिफिक प्लस अटलांटिक। अच्छा, अब हो गया, दिस इज आवर ओशियनिक लेयर 1, वी विल बी अ बिट फास्ट। अच्छा, ओरोजिनीज भी देखना है, ठीक है। चलो, नाउ वी विल गो टू ओशियनिक लेयर 2। एक बार फट से देख के आते हैं क्या था ओशियनिक लेयर 2। अच्छा, यहाँ पे ओशियनिक लेयर 2 में देखो क्या मिल रहा है, व्हाट वी आर गेटिंग द बेसाल्टिक पिलो लावास, है ना, मिल रहा है बेसाल्टिक पिलो लावास, है ना। अच्छा, ओके, रुको एक मिनट, जस्ट फोन साइलेंट, एक मिनट। हाँ, ओशियनिक पिलो सॉरी, हाँ, बेसाल्टिक पिलो लावास जो है, so that is our oceanic layer 2. Now when we are talking about the oceanic layer 2, so जब भी हम लोग बेसाल्टिक पिलो लावास में चले गए, so this is what, this is a consolidated sediments plus extrusive igneous rocks. क्यों consolidated sediments? जब तक sediments unconsolidated है, it is a part of layer 1. याद रखना, whenever the sediments is becoming consolidated, माने क्या हो जा रहा है, it is in a situation of forming a rock. ठीक है, जब भी we are entering into the rock stage, तभी हम लोगों को क्या मिल जाएगा, and the extrusive igneous rock. एक्सट्रूसिव कौन सा है यहाँ पे, एक्सट्रूसिव इज आर पिलो बेसाल्ट, ठीक है। मगर बहुत जगह पे ये भी मिलेगा कि पिलो बेसाल्ट के साथ इन मेनी प्लेसेस एक्चुअली दे आल्सो मतलब ऐड, रादर इसका जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे देन वी कैन सी दे कैन आल्सो ऐड, ये जो हमारा जो शीटेड डाइक्स है ना, इन मेनी प्लेसेस दे आल्सो माने ऐड दिस, मतलब ये जो मर्जिंग ऑफ द पिलो बेसाल्ट इनटू द शीटेड डाइक्स, तो वो लोग उसको भी ओशनिक लेयर 2 के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। सो नाउ रुको, यहाँ पे लिखो क्या क्या मिलेगा यहाँ पे, वी विल गेट क्या, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, मतलब क्या, वी विल गेट द मैफिक वोल्केनिक्स, ठीक है, which are generally pillowed, which are further merging into mafic sheeted dikes, ठीक है। Now, the layer 2 has been further classified into 2A, 2B, 2C. I don't उतना I think छोड़ो, उतना जरूरत नहीं है पढ़ने का, I don't think so, बेकार उतना डेप्थ में जाके we don't need to read, ठीक है। Now we will straight away go to oceanic layer 3 because there are other things also. Oceanic layer 3, छोड़ो, you just remember this, उसी से होगा। Now when we are going to oceanic layer 3, देखो यहाँ पे क्या है, oceanic layer 3 क्या दिख रहा है, tell me, that is the कौन सा कंपोनेंट है, ओशियनिक लेयर 3 कौन सा कंपोनेंट है, जस्ट टेल मी, बताओ। इट इज यस, देखो ओशियनिक लेयर 3 कंप्राइजेस ऑफ, रुको यहां से देखो दिस, ओहो, इधर दिस पेन इज नॉट वर्किंग और आई कैन नॉट यूज इट, दिख रहा है। सो ओशियनिक लेयर 3 का पार्ट क्या बोल रहा है यहाँ पे, शीटेड बेसिक डाइक्स, मतलब दिस पोर्शन अलोंग विद द गैब्रो, ठीक है। सो व्हेन वी आर गोइंग टू ओशियनिक लेयर 3, हमें वहां पे क्या मिलता है, दैट इज एक्चुअली, इसको पता है, इसको बोलते हैं दिस इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द ओशियनिक क्रस्ट, बिकॉज इसके नीचे हम लोग को क्या मिलेगा, वी विल गेट व्हाट, ओशियनिक क्रस्ट जब खत्म होगा, आफ्टर दैट व्हेन वी विल एंटर इनटू मैंटल, व्हाट वी विल गेट उसके बीच में क्या मिलेगा, हम लोग को मोहो मिलेगा, ठीक है। सो व्हाट वी गेट इज oceanic layer 3 is a combination of what, it is a combination of the plutonic foundation, ठीक है, it is a combination of, sorry, combination of नहीं, it is the plutonic foundation, plutonic rocks, and what does it contains, it contains क्या है, sheeted dikes along with what, along with gabbro, ठीक है। अब इसका फर्दर क्लासिफिकेशन है, ठीक है, क्लासिफिकेशन मतलब 3A क्या है, 3B क्या है, दैट इजंट रिक्वायर्ड, इतना तक बस जानो। और एक चीज जो हम बस वैल्यूज अब बोल देंगे आप लोगों को, ठीक है,
दैट इज द पी वेव वेलोसिटी। ठीक है, एक चीज देखो, पी वेव वेलोसिटी, ये चीज आई एम टेलिंग यू टाइम एंड अगेन, ये वैरी करेगा बिकॉज आई माई सेल्फ व्हेन आई वाज सर्चिंग फॉर द डायग्राम्स आई गॉट मेनी टेबल्स और जिसका वैल्यूज अलग अलग था। तो यू प्लीज राइट द पी वेव वेलोसिटीज आफ्टर। ठीक है, so this is the p wave velocity of oceanic layer 1 1.6 to 2.5, oceanic layer 2 ये हर जगह पे लिखना आफ्टर what 1982 ये लिख लेना। लेयर 2 का p wave velocity है कि क्यों बता रहे, आई विल टेल यू वाई ये सब क्यों बता रहे। 6.2। ठीक है, अच्छा इसका यूनिट क्या है, व्हाट शुड बी द यूनिट, p wave velocity का यूनिट क्या होगा बताओ। बताओ, Lincoln is there, Durga is there, I can see you, Nishtha, Soumya, Aniruddha. Yes, you're correct, Nishtha. That is kilometer per second. Okay. I sometimes confuse in this very small things. Kilometer per second. ठीक है, और ओशनिक लेयर 3 का क्या है, ओशनिक लेयर 3 का पी वेव क्या है, दैट इज 6.4 to 7.0 kilometer per second. See, this is a bit of information that I have provided, but you can definitely check. और अगर कुछ स्टैंडर्ड बुक में और रिसेंट या लेटेस्ट या ऐसा कुछ मिले कि दैट इज मोर श्योर विद द लेटेस्ट डिस्कवरीज, यू कैन डेफिनेटली मतलब उसको इसको ऑमिट करके यू प्लीज ऐड दैट। अब देखो व्हाई आई मेंशन दिस, पहले हम क्या बोले, वी हैव टू कॉन्सेप्ट, पेट्रोलॉजिकल मोह एंड साइस्मिक मोह। ठीक है, वी हैव दिस टू कॉन्सेप्ट, दोनों सेम नहीं है, द डेप्थ एक्चुअली वैरीज। अब हमें जो जानना है, द थिंग विच आई वांट टू टेल यू इज, देखो why have I taken this p wave velocity, oceanic crust सारा कोरिलेट करो विद द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ठीक है, सो ओशनिक क्रस्ट, whenever I'm speaking with the oceanic crust, इसके नीचे हमें क्या मिलेगा, we will get a moho over here, this is our moho। ठीक है, cursor, इसके नीचे हमारा क्या होगा, this will be my mantle। फाइन, ओशनिक क्रस्ट लेयर 3 का क्या अभी तुरंत क्या देखे, 6.4 to 7.0। ठीक है, मैंटल का क्या हम लोग देखेंगे, दैट इज 7.4 to 8.6। शुरू हो रहा है, देयर इज अ ट्रांजिशन, बढ़ जाता है अक्रॉस द मोहो। सो what I'm trying to say is, whenever we are actually telling about a seismic moho, याद रखो, whenever we are telling about a seismic moho, we are talking in the language of a geophysicist। ठीक है, जियोफिजिक्स क्या बोलता है कि मोहो मार्क्स अ प्रोमिनेंट चेंज इन द मोहो, रुको, मोहो मार्क्स अ prominent change in what, in the p wave velocities। मोहो marks a prominent change in the p wave velocities। ठीक है, एक्चुअली p wave velocities में मोहो जब मार्क करता है, that is again can be correlated with what kind of properties, that can be correlated with the elastic properties of the rock। ठीक है, but when we are talking about the petrological moho, मतलब when we are talking in the language of a petrologist, petrological moho, okay, that is simply reflected by the compositional change।
समझ में आएगा? First चीज which you can, for the very first thing which actually you can write is what? You can write कि हाँ देखो साइस्मिक मोमो तुम लोगों को ऑलरेडी पहले ही बहुत वो वाला चीज बहुत बार डिस्कस किए थे अबाउट द साइस्मिक मोमोस. मोमो बोल रहा है अल्टीमेटली मोमो को, वेरी सॉरी, आई एम हंग्री आई थिंक. ठीक है, साइस्मिक मोमो जो पहले पढ़े थे. ओके, सो वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट अबाउट द रिफ्लेक्शन एंड द रिफ्रैक्शन ऑफ द एस वेव्स, ठीक है, ऑफ द पी वेव्स, ऑफ द साइस्मिक वेव्स. You can add 1-2 lines अगर क्या मतलब अगर करना चाहो. You can give a diagram जो हम लोग बोलूँ ना कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में दिए थे. ठीक है, ऐसे एक स्ट्रेट जा रहा है, ऐसे करके हेड वेव्स जा रहा है. ठीक है, रिफ्रैक्ट होके इधर जा रहा है, ये था तुम्हारा स्ट्रेट. याद रखना ये डायग्राम यू कैन गिव इट हियर. पेट्रोलॉजिकल मोमो इज सिंपली व्हाट इज सिंपली द चेंज इन द कॉम्पोजिशन. अब एक चीज है, सी यू हैव सीन दिस. ठीक है, आई विल बी वेरी क्विक विद अ डायग्राम. जो आई विल बी वेरी क्विक इसलिए मतलब ये डायग्राम ड्रॉ नहीं करने से भी चलता, बट आई वांट टू ड्रॉ दिस क्योंकि दिस इज समथिंग व्हिच आई हैव मैंने प्रिपेयर्ड, मैंने नेट से ही देख के प्रिपेयर किया था. बट ये इसीलिए लिख रहे हैं. आई जस्ट शो यू द डिफरेंस. दिस इज व्हाट, दिस इज द सेडिमेंट. ठीक है, इसके नीचे क्या मिलेगा? दिस इज माई पिलो लावा. ठीक है, उसके बाद क्या मिलेगा? द शीटेड डाइक्स. फाइन, स्टॉप. ये क्या है? एक्सट्रूसिव्स. व्हाट इज दिस? इंट्रूसिव्स. कौन सा लेयर 1 है, कौन सा लेयर 2 है? सेडिमेंट्स लेयर 1, पिलो लावा लेयर 2. यस, ठीक है. अभी फिर से वापस इधर चले जाते हैं. आफ्टर दैट हम लोग को क्या मिलेगा? वी विल गेट अ जोन ऑफ, सपोज वी आर कंसिडरिंग वी विल गेट अ जोन ऑफ गैब्रो. हाँ, वी विल गेट अ जोन ऑफ शीटेड डाइक के बाद गैब्रो आता है. मतलब आई एम जस्ट ड्राइंग. हाँ, मतलब अगर गड़बड़ हुआ बिकॉज आई कैन नॉट सी एनीथिंग, वो ऊपर वाला डायग्राम, प्लीज टेल मी. हाँ, कहीं पर अगर मिस्टेक हुआ तो. ये मेरा लेयर 3 है, ओशनिक लेयर. देखो वी आर रिलेटिंग. गैब्रो में जब हम लोग लिखेंगे व्हाट वी कैन राइट? वी कैन राइट क्यूमुलेट्स. हो गया. नाउ वी एक्चुअली गेट द geophysical moho. So this is what, this is our seismic moho. And नीचे हमें क्या मिलेगा? We will get the petrological moho. So जब हमारा geophysical moho मिल गया, in terms of geophysics, this is our mantle. ग्रीन कलर कहाँ गया? ग्रीन कलर से लिखना हो. And in terms of the petrology, this is our mantle. बीच वाला पोर्शन बाद में आ रहा है. ठीक है. Now, अब one more classification that I tried to do is, I have written it as, यहाँ पे क्या है? I have written it as depleted mantle. And I have written it again as what? As the primary mantle. ठीक है. If I am telling you this is a depleted mantle, this is what? Herzbergite. This is what? Lherzolite. Herzbergite और Lherzolite क्या है? Tell me. What? Herzbergite is comprising of olivine and orthopyroxene. Lherzolite is olivine and clinopyroxene. बिल्कुल, you're absolutely correct. I'm just trying to मतलब ये एक बार समझ लो. ऐसा कुछ है ना? This is my olivine. ये क्या सीक्वेंस है? This is my peridotitic. याद करो, ये पढ़ा था, इग्नियस में पढ़ा है. This is my OPX.
दिस इज माई CPX, ठीक है। अच्छा, एज पर एज ये लर्जोलाइट है, ये हर्सबर्जाइट है, एंड दिस इज लर्जोलाइट, ठीक है। नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, देखो ध्यान से सुनो, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट लर्जोलाइट, ठीक है। अच्छा ये क्या है बताओ जरा, व्हाट इज दिस? Wheelite. Weyerlite, yes, that is Weyerlite, and this is the pyroxenite, हाँ, ये pyroxenite rocks का classification है, peridotite. So when we are actually, जब हम लोग peridotic rock के बारे में बोल रहे हैं, what we are concerned about, we are concerned about olivine, we are concerned about OPX, and we are concerned about CPX, ठीक है। अच्छा, why I drew this, I'll just tell you. देखो, when we are talking about the primary mantle, अगर ये question आया था, I cannot remember कौन सा, मे बी हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे, मे बी 1-2 क्लास के बाद से या नेक्स्ट क्लास से। देन आई हैव सीन दिस क्वेश्चन कि प्राइमरी मेंटल का अगर तुम्हें कॉम्पोजिशन पूछा जाए, दैट इज लर्जोलाइट। बहुत सारा कंफ्यूजन था बिटवीन लर्जोलाइट एंड डानाइट, एज फार एज आई कैन रिमेम्बर, एक कहीं कोई एग्जाम में आया था ये। और डिप्लीटेड मेंटल का क्या है, दैट इज अ हर्सबर्जाइट, ये पता है। इन एक टर्नरी सिस्टम है, आई कैन नॉट रिमेम्बर दैट टर्नरी सिस्टम का नाम अभी, शायद ऑलिविन, शायद मुझे भी याद नहीं आ रहा है एकदम। फर्स्ट जो टर्नरी सिस्टम हम लोग पढ़ते हैं उसमें ये बताया जाता है हाउ ये डिफरेंशिएशन कैसे होता है, मतलब ये लर्जोलाइट से हर्सबर्जाइट ये कैसे आता है, आई कैन नॉट रिकॉल इट राइट नाउ। वहां पे यू कैन सी कि कैसे डानाइट हो रहा है, कैसे द ऑलिविन इज गेटिंग सेपरेटेड, यू कैन सी फ्रॉम देयर। ये बताने का यही रीजन है, सी व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लर्जोलाइट वी आर गेटिंग ऑलिविन, ठीक है, उसके साथ OPX एंड CPX आर इन इक्वल परसेंटेज। ध्यान से सुनो, डिफरेंशिएशन कैसे होगा, देन वी आर गेटिंग हर्सबर्जाइट, मतलब क्या, ये दिस हैज मूव्ड इन दिस क्वाड्रेंट, ये जो हमारा क्वाड्रेंट है, जस्ट टेल मी, इस जगह पे ऑलिविन है, ठीक है, ये अगर CPX का एपेक्स है, ये CPX का बेस है, मतलब अगर दिस इज 100, दिस इज माई 0 CPX, मतलब क्या, हर्सबर्जाइट इज समथिंग दैट इज कंटेनिंग अ वेरी लेस अमाउंट ऑफ CPX, ठीक है, बहुत कम CPX है, एंड इट इज रिच इन OPX। मतलब क्या, CPX गया कहाँ, अगर ये दिस इज आवर सीक्वेंस, दिस मस्ट हैव डिफरेंशिएटेड, ये अगर मेरा प्राइमरी मेंटल है, अगर ये मेरा डिप्लीटेड मेंटल है, देयर मस्ट बी अ डिफरेंशिएशन, ठीक है। जो इग्नियस पढ़ा रहे, यू कैन आस्क हर और हिम, आई डोंट नो, ठीक है, मतलब मे बी ही और शी विल बी एबल टू एक्सप्लेन इट टू यू मच, मैंने इन अ मच बेटर वे, ठीक है, बट स्टिल आई विल ट्राई, क्योंकि ये थोड़ा समझ लो। देखो तब क्या होता है हमारे साथ, वी गेट अ पायरोक्सिनाइट ग्रुप, और यही हमें कंफ्यूज करता है। पायरोक्सिनाइट रॉक्स यहाँ पे हम लोग को मिलता है, along with यहाँ पे as I have written some chromitite is also found, but I'm not very sure। ये पोजीशन आई थिंक ऊपर में कहीं पे आई हैव सीन क्रोमिटाइट। अच्छा इसको अभी छोड़ो, डोंट राइट इट ओवर हियर, अगर श्योर नहीं है तो नहीं लिखेंगे साइंस में, ठीक है। यहाँ पे ये जो पायरोक्सिनाइट रॉक है ना, देखो व्हाट आई वांट टू टेल यू इज डिप्लीटेड मेंटल। डिप्लीटेड मेंटल में क्या है, वी आर गेटिंग हर्सबर्जाइट, मतलब क्या है, ऑलिविन, इसके पास सब था, ऑलिविन था प्लस OPX था प्लस CPX था। अब इसके पास क्या आ गया, इट इज हैविंग ऑलिविन प्लस OPX। नाउ अब ये CPX गया कहाँ, CPX यहाँ आ गया, ठीक है, सो इट इज कंटेनिंग अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ CPX। अब क्या होता है, देखो देयर इज अ कॉम्पोजिशनल चेंज, देयर इज अ कॉम्पोजिशनल चेंज, समझ में आ रहा है क्या, एम आई एबल टू एक्सप्लेन यू पीपल? Yes, ma'am. सो देयर इज अ कॉम्पोजिशनल चेंज। जब यहाँ पे क्या हो रहा है, वी आर एक्चुअली, देखो हम लोग गैब्रो में थे, व्हाट इज गैब्रो, दैट इज अ मैफिक रॉक। गैब्रो से हम लोग कहाँ एंटर कर रहे हैं, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट पायरोक्सिनाइट, वी आर टॉकिंग अबाउट डिप्लीटेड मेंटल, ओवरऑल सोचो, वी आर एक्चुअली एंटरिंग इनटू अ अल्ट्रामैफिक रॉक। अल्ट्रामैफिक सीक्वेंस में वी आर गेटिंग पायरोक्सिनाइट्स, वी आर गेटिंग पेरिडोटाइट्स, ठीक है, सो देयर इज अ कॉम्पोजिशनल चेंज, ठीक है। अब क्या होता है, पायरोक्सिनाइट का जो ये क्लासिफिकेशन होता है, सिंस देयर इज अ ट्रांजिशन, ठीक है। अच्छा एक चीज याद करो, एक चीज बताओ मुझे, गैब्रो कौन सा था, प्लेजियोक्रिस प्लस, गैब्रो में क्या था, प्लेज प्लस कौन सा था, पायरोक्सिन कौन सा था,
क्लिनोपेरेक्सिन। यस, वही हम बोलने का कोशिश करें। ओपीएक्स अगर होगा तो दैट इज व्हाट, ओपीएक्स अगर होगा प्लैज के साथ, अगर ओपीएक्स होगा दैट इज व्हाट, नोराइट ना, और प्लैज के साथ अगर सीपीएक्स होगा दैट इज व्हाट, दैट इज गैब्रो। ठीक है, ये जरा देख लो ना, ओपीएक्स इज नोराइट, आई जनरली कंफ्यूज इट, ओपीएक्स इज नोराइट एंड सीपीएक्स इज गैब्रो। व्हाई आई एम ट्राइंग टू कोरिलेट दिस, देखो गैब्रो इज ऑल्सो कंटेनिंग सीपीएक्स, दोनों चीज को अच्छे से समझो, गैब्रो इज ऑल्सो कंटेनिंग सीपीएक्स, ठीक है, एंड वी आर गेटिंग अ पायरोक्सिन ओवर हियर। तो क्या करता है पेट्रोजियोलॉजिस्ट, व्हाट दे से कि इट इज द सेम लेयर, इट इज कंटिन्यूइंग इन द क्रस्ट इटसेल्फ। पेट्रोलॉजिकल मोहो बोलता है कि फिर भी पायरोक्सिनाइड, बिकॉज इसके साथ पायरोक्सिन है गैब्रो के साथ, इट बिकम्स डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट एंड वी जनरली एम्प्लेस द, ये प्लेसमेंट ऑफ दिस पेट्रोलॉजिकल मोहो इज यहाँ पे डिप्लीटेड मेंटल, जहां से शुरू हो रहा है वहां से। बट जियोफिजिसिस्ट ये बोलते हैं कि नो, देयर इज अ ट्रांजिशन, जब भी हम लोग मैफिक से अल्ट्रामैफिक रॉक में घुस जा रहे हैं, बी इट पेरिडोटाइट, पायरोक्सिनाइट, एनीथिंग, we generally get an increase in the seismic wave velocity. P wave velocity increases. Therefore, we get a seismic moho over here. So, GSI का जो topic है, seismic moho and petrological moho, if you can draw these diagrams, if you can write 2 to 3 lines, this will be more than sufficient. समझ में आया ना what I tried to explain you? If you have any doubts, you please tell me. आज भी नहीं होगा ओरोजनियो, राइट? अच्छा, क्लियर हुआ ये? समझ में आया ना एवरीवन? Yes, ma'am. अच्छा, ओके, ठीक है, ठीक है। इफ यू पीपल आर गेटिंग इट देन एवरीथिंग इज ऑल राइट। ओके, चलो अब और दो चीज, ये दिस इज आपका काम। आई एम जस्ट आस्किंग यू, ओर्स एंड ओफियोलाइट, अगर कोई पूछे कौन सा ओर्स मिलता है ओफियोलाइट में, और जियोलॉजी का क्लास में होगा ये, फिर आई जस्ट आस्क यू क्या मिलता है, और फटाफट बताओ। Chromite. Yes, chromite. Which type of chromite? Generally, we get what? We get the podiform chromite. जो हमारा क्या रहता है, जो generally we get it as a nodular shaped chromite. ठीक है? So we get, ये याद रखना कहाँ मिलता है वो, प्लीज थोड़ा मतलब you people please read it. ठीक है? I think ये podiform chromite deposits इधर ही, मतलब I have marked here only as I can remember. ये जो सीक्वेंस है ना, इसके नीचे, बिकॉज देखो ये गैब्रो है तो यहाँ पे एक एनॉर्थोसाइट, का उतना डिटेल्स में नहीं जाना है, देयर इज एन एनॉर्थोसाइट लेयर, बिकॉज प्लैज भी यहाँ पे रहता है, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा प्लैज प्लस सीपीएक्स है, देयर इज अ लेयर ऑफ प्लैज ओवर हियर, एनॉर्थोसाइट रॉक्स भी यहाँ पे कभी कभी मिलता है, एक्यूमुलेशन ऑफ प्लेजियोक्लेस, उसके बाद हमें पायरोक्सिन मिलता है, बिकॉज वहां पे तो नया से कोई मिनरल बाहर से आएगा नहीं अभी, उसी में जो है देयर इज अ कॉम्बिनेशन, देयर इज अ रिकॉम्बिनेशन, अलग होगा, ज्वाइन करेगा एंड इट विल फॉर्म द लेयर्स। ओके, सो पॉडीफ्रॉम क्रोमाइट, और एक चीज मुझे जो याद है, दैट इज अ वीएमएस डिपॉजिट, वोल्केनोजेनिक मैसिव सल्फाइड डिपॉजिट, एंड आई थिंक दैट इज वीएमएस, जब भी हम लोग बोल रहे हैं ना, दैट इज द, अच्छा ये बताओ व्हाट इज द मॉडर्न एनालॉग ऑफ वीएमएस डिपॉजिट, व्हाट इज द मॉडर्न एनालॉग, हाँ मतलब मॉडर्न डेज में जो अभी प्रोसेस है, व्हाट इज मैंने सिमिलर टू, that is the black smokers. Okay, so VMS deposits हमें कहाँ मिलेगा, जनरली हमें कहाँ मिलेगा, मेरीन सेडिमेंट्री सरफेस में, माने इन द अपर लेयर्स मिलेगा। ठीक है, यू प्लीज चेक द पोजीशंस। VMS deposit, I think cypress type deposit is related to ophiolites. ठीक है, ये दो मुझे अभी जो याद आ रहा है। ठीक है, we will be very quick, we will move to the next part. वो है ओफियोलेटिक बेल्ट, दिस इज अ पार्ट ऑफ योर व्हाट, स्ट्रेटिग्राफी, ओफियोलाइट्स इन इंडिया। बता दो जरा क्या क्या है, आई नो यू पीपल नो।
Now, Nagaland's ophiolite sequence. very good. Nagaland ophiolitic sequence. नागालैंड ओफ्यूलिटिक सीक्वेंस. फिर एक पढ़ाए थे, याद करो. दिस इज एक्चुअली नॉट ओनली नागालैंड, वी विल राइट व्हाट, मणिपुर. मणिपुर नागालैंड ओफ्यूलिटिक सीक्वेंस. नाउ व्हाट वी हैव, और क्या यहाँ पे है, अंडमान ओफ्यूलाइट्स. आई विल जस्ट टेल यू द एग्जांपल्स, ठीक है. और क्या है, लद्दाख में है ना, कोई अनम्यूट किया था क्या खुद को. नाउ वी हैव व्हाट, वी हैव द लद्दाख ओफ्यूलाइटिक सीक्वेंस. ये कहाँ पे है तुम्हारा, दिस वी हैव डिस्कस्ड, याद करो, इन द सांको सूचर जोन है ना. इन द सांको सूचर जोन कहाँ पे है तुम्हारा, लद्दाख में है, ठीक है. एंड द इंडियन और चाइनीज हिमालय फिलीपीन. आई एम टॉकिंग अबाउट, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट कि ये जो लद्दाख ओफ्यूलिटिक सीक्वेंस है, दिस ये मतलब ITSZ ना, इन द सांको सूचर जोन, ITSZ, ठीक है. नाउ यहाँ पे क्या है, this actually determines what, this determines the closure of what, neo, ओहो एक मिनट, फिर गलत लिखे, दिस इज तेथिस, TETHYS. हाँ, लद्दाख ओफ्यूलाइटिक सीक्वेंस है, ठीक है. ITSZ जो मार्क करता है, अंडमान ओफ्यूलाइटिक सीक्वेंस, मणिपुर नागालैंड. और एक है दैट इज एक्चुअली वेरी लेस स्टडीड, ठीक है, दैट इज मायोडिया ओफ्यूलिटिक बेल्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ठीक है. देखो ये एक्चुअली, दिस इज एक्चुअली कंसिडर्ड एन एक्सटेंशन ऑफ दिस लद्दाख ओफ्यूलिटिक बेल्ट, ठीक है. इसी का एक्सटेंशन इसको माना जाता है इन द नॉर्थ, मतलब नॉर्थ ईस्ट के तरफ में. दिस इज ओनली द एक्सटेंशन, जिसको बोला जाता है कि दिस इज एन एक्सटेंशन एंड दिस एक्चुअली मार्क्स द ITSZ इन दिस एरिया, बट दिस इज वेरी लेस स्टडी. उतना ये पॉपुलर नहीं है या फेमस नहीं है जितना ये तीन है, ठीक है. अगर ये भूल भी जाओ ये तीन तो लिख के आना, ठीक है. सो वी हैव कंप्लीटेड पूरा, ठीक है. वी हैव सीन क्या होता है. आई थिंक दिस विल सफाइज द पर्पस, ये पर्पस के लिए एकदम ठीक रहेगा, ठीक है. एनी डाउट, अब बोलो, अगर इसमें और कुछ और जानना हो तो प्लीज टेल मी. अच्छा अच्छा, एक चीज बताओ, जस्ट टेल मी वन थिंग. आप लोग जो लोग हो, जस्ट टेल मी, आप लोगों को पता है देयर आर मेजर ओरोजिनीज इन द वर्ल्ड, ठीक है. ओरोजिनीज आर व्हाट, दे आर द माउंटेन बिल्डिंग इवेंट्स, ठीक है. डू आई नीड टू, मतलब सिंस आई एम, इसके बाद क्लास और भी सब्जेक्ट्स आने वाले, सो आई हैव टू कंप्लीट एट द अर्लीस्ट. तो मुझे ये बताओ कि ओरोजिनीज का एग्जाम्पल आई हैव एक्चुअली प्लान टू डिस्कस, बट इज इट नेसेसरी फॉर यू पीपल टू डिस्कस, बिकॉज ओरोजिनीज यू विल गेट, मतलब इफ यू सर्च यू विल गेट. Yeah, I mean, do you really want this? Yeah, I will move to the next topic of mid-oceanic ridge and transform fault. जो हाँ. दिल्ली फोल्ड बेल्ट में जो ओफियोलाइट फ्लूइड मिलता है वो तो मारिन नहीं है ना? Delhi fold belt का ophiolite. अच्छा. Yes, ma'am. I have to read upon that then. मतलब तुम बोल रहे हो अरावली दिल्ली में फोल्ड ophiolite. हाँ मैम, कुछ ब्लड ओफियोलाइट करके था. क्या ophiolite जरा बताओ. निष्ठा प्लीज टेल मी ophiolite क्या था. आने दो साउंड, अगर बैकग्राउंड से आ रहे, डोंट गेट शाई, जस्ट टेल मी. Are you there? Okay, Fullard ophiolites. Yes. I have heard about it. Okay. I'll see this.
I will see this. Actually, ये जो 4 ओफ्यूलाइट है, these are the Phanerozoic ओफ्यूलाइट्स of India. और ये JSI का डॉक्यूमेंट में मिला है मुझे, ठीक है. So okay, I will see about that also. I will see once and then I'll come back and I'll tell you in the next class only. और हाँ, वो चीज I have searched again. ये लिंकन का क्वेश्चन था शायद, याद नहीं है मुझे, लिंकन का ही शायद क्वेश्चन था about which one is older, Gondwana or Pangea. So the answer is Gondwana. ठीक है. You just search, कुछ एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने का जरूरत ही नहीं है. You just search in internet which one is older, Gondwana or Pangea. You will get earth.com बोल के एक साइट है. You can get there, वो बहुत अच्छे से लिखा है. You can get from there also. Just ऐसे ही अगर तुम रैंडम सर्च करोगे ना तभी तुमको मिल जाएगा. अच्छा. So अच्छा एक चीज बस बताओ. Do I need to discuss the examples of the orogenies? Or I will just, or you people will be able to do that. Be very fast. Please tell me. हाँ या ना बताओ. यस मैम, कर देते तो अच्छा होता. अच्छा ठीक है. फिर if you want the examples of orogenies, then we will discuss it. Definitely अगर ऐसा लगता है कि नहीं होगा. और एक मैसेज आया. Yes ma'am. ठीक है बिल्कुल. If I get a lot of yes ma'am, then okay, fine. I will definitely do it. ठीक है. फिर आज it is 8. Sorry, I have to leave. I have already prepared a slide for orogeny. मुझे लगा था I will be able to complete both together. अगर नहीं हुआ ठीक है. ओफ्यूलाइट्स में कोई डाउट नहीं है ना? Then I'll end the class. Okay. Okay. ठीक है. Then we will discuss the orogenies in the next class. Okay. Okay. Have a wonderful day ahead. Okay. थैंक यू मैम. Thank you, ma'am. Throughout the day. ठीक है. Thank you. Time utilize करो और पढ़ो. Okay. Bye everyone.